हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। और इसमें अभी हम स्टडी करने वाले हैं एक्टिविटी 7.1 एंड 7.2। तो एक्टिविटी 7.1 हम पहले स्टडी करेंगे। ये एक्टिविटी क्या कहती है? इसका फर्स्ट स्टेप है डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब हमें क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ शुगर लेना है और उसको 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करना है एंड हमें शुगर सॉल्यूशन तैयार करना है। दूसरा स्टेप है टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब जो सॉल्यूशन अभी हमने तैयार किया है 100 ml, उसका 20 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसमें हमें पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स को ऐड करना है एंड ऐड पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक कॉटन प्लग लेना है और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद करना है एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। एंड उस टेस्ट ट्यूब को हमें एक वार्म प्लेस पे रखना है, फ्रिज में वगैरह ठंडे जगह पे नहीं रखना है। बाद में नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर 1 or 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड। 1 या 2 घंटे के बाद में उस टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप लेना है जिसमें ईस्ट कल्चर्ड है एंड उसको हमें स्लाइड पे रखना है। उस ड्रॉप को कवर इट विद द कवर स्लिप। उस ड्रॉप को हमें कवर स्लिप से कवर करना है एंड देन ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। फिर उस स्लाइड को लेके हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है और फिर बोलना है कि उसमें आपको क्या दिखता है। सो ये है हमारी एक्टिविटी 7.1। इसी को अभी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमें लिख रहा है रिक्वायरमेंट हमारे क्या क्या है। तो हमें चाहिए बीकर, शुगर, वाटर, टेस्ट ट्यूब, कॉटन प्लग, ईस्ट, स्लाइड, कवर स्लिप एंड माइक्रोस्कोप। अभी जस्ट मैंने आपको पूरा का पूरा एक्टिविटी पढ़ के दिखाया। अभी इसी को हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीकर ले लेंगे। इस बीकर में हम 100 ml वाटर लेना है, 100 ml तक वाटर लेना है। सो इमेजिन यहाँ पे ये सभी वाटर है। मैं तो यहाँ पे लेबलिंग करती हूँ। सो दिस इज आवर बीकर। सो ये है हमारा बीकर और इसमें हमने लिया है 100 ml वाटर। तो पानी ले लिया हमने और अभी हमारे प्रोसीजर के हिसाब से इसमें हम ऐड करेंगे 10 ग्राम ऑफ शुगर। 10 ग्राम ऑफ शुगर, तो हमने इसमें शुगर भी ऐड किया 10 ग्राम एंड अभी इसको हमें एक स्टरर लेके मिक्स करना है, ग्लास रॉड लेके मिक्स। तो ये हमारा तैयार हो गया शुगर सॉल्यूशन। ये हमारा शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से 20 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना है। तो ये है हमारा टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे 20 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इमेजिन करो ये सभी शुगर सॉल्यूशन है, तो इसको भी हम लेबलिंग करेंगे। तो ये है हमारा टेस्ट ट्यूब एंड इसमें ले लिया मैंने 20 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो ये हो गया 20 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड इसमें ऐड करना है पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स। तो हमें ईस्ट जो है वो पिंच में ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करना है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि हमने यहाँ से पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स को ऐड किया। तो यहाँ पे मैं लेबल करती हूँ इसको ईस्ट ग्रैन्यूल। तो ये है हमारे ईस्ट ग्रैन्यूल। तो ये हो गया हमारे ईस्ट ग्रैन्यूल, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो अभी हमें ये कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे ये हमें ऐसे दिखेगा। मैं थोड़ा इस तरफ ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इसमें ये सभी हमारा शुगर सॉल्यूशन है एंड इस शुगर सॉल्यूशन में ये हमारे ईस्ट के ग्रैन्यूल्स है। तो ये हो गए ईस्ट के ग्रैन्यूल्स। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, कवर दिस टेस्ट ट्यूब विद अ कॉटन प्लग। इसके टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है यहाँ पे हमें कॉटन प्लग से
इसको पैक करना है। तो ये हो गया हमारा कॉटन प्लग। मैंने यहाँ पे कॉटन प्लग से इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर दिया, ये पूरा पैक हो गया अभी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ये क्या है हमारा कॉटन प्लग। तो ये टेस्ट ट्यूब हमने बंद कर दिया। एंड नाउ कीप दिस टेस्ट ट्यूब इन अ वार्म प्लेस। तो यहाँ पे इसको हमें एक वार्म प्लेस पे रखना है। वार्म प्लेस, फ्रिज में वगैरह ठंडे जगह पे नहीं रखना है। तो इसके बाद में ये टेस्ट ट्यूब ऐसे ही हमें नियरली 1 से 2 घंटे तक रखना है और बाद में इसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के बाद में कैसे ऑब्जर्व करना है, तो इस टेस्ट ट्यूब में से, तो ये टेस्ट ट्यूब है, ये सभी वाटर है एंड ये हमारा यहाँ पे कॉटन प्लग था एंड इसके अंदर ये हमारे ईस्ट थे। तो आपको दिखेंगे हमने ईस्ट सिर्फ पिंच ऐड किया था, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ईस्ट दिखाई देंगे। सो यहाँ पे चाहे तो मैं लिखती हूँ एरो के ऊपर, आफ्टर 1 to 2 hours जब होते हैं तो यहाँ पे ईस्ट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे वो भी मैं लिखती हूँ, ईस्ट इंक्रीजेस, ईस्ट इंक्रीजेस। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में बोला है, तो इसमें से हमें ड्रॉपर के हेल्प से, तो इमेजिन करो कि ये हमारा ड्रॉपर है, ये हमारा ड्रॉपर है एंड इस ड्रॉपर से हमने इस सॉल्यूशन को ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 ड्रॉप सॉल्यूशन को ले लिया ड्रॉपर में एंड फिर एक स्लाइड पे एक साइड लेना है एंड इस स्लाइड के ऊपर हमें वो सॉल्यूशन जो हमने लिया है वो यहाँ पे ड्रॉप इस पे डालना है। और जैसे ही स्लाइड के ऊपर वो ड्रॉप डालते हो, फिर हमें इसको एक कवर स्लिप के हेल्प से कवर करना है। ये हमारी कवर स्लिप है एंड इसको हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ लिखती हूँ ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या किया, अगर मुझे रिपीट करना है पहले से, तो पहला स्टेप था मैंने बीकर लिया, उसमें 100 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। उस 100 ml शुगर सॉल्यूशन में से मैंने 20 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स को ऐड किया एंड बाद में यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे ये ग्रैन्यूल होना चाहिए। सो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, ये ग्रैन्यूल को ऐड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ईस्ट ग्रैन्यूल ऐड करने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब को हमें कॉटन प्लग से कवर करना है। कॉटन प्लग से कवर कर दिया और इस टेस्ट ट्यूब को हमने वार्म प्लेस पे रख दिया। 1 से 2 घंटे तक वार्म प्लेस पे रखने के बाद में हमने जब टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व किया तो उसमें जो ईस्ट है वो बहुत बढ़ गए थे, ईस्ट का क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हुआ था। तो उसी को डिटेल में ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक ड्रॉपर ले लिया, ये हमारा ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर के हेल्प से इसमें से थोड़ा सॉल्यूशन लेके हमने इस स्लाइड के ऊपर डाल दिया। तो ये हमारी स्लाइड है एंड उस ड्रॉप को हमने यहाँ पे कवर स्लिप से कवर कर दिया। तो ये हमारी यहाँ पे कवर स्लिप है एंड देन ये टेस्ट ट्यूब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर दिया। तो जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें वहां पे क्या दिख रहा था, तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, थोड़े ईस्ट हमें ऐसे दिखते हैं जिसके अंदर ये सभी साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे दिखते हैं। थोड़े ईस्ट जो है वो हमें ऐसे दिखेंगे, थोड़ा पोर्शन ईस्ट का प्रोट्रूड आउट, ऐसे बल्ज हुआ जैसा आपको दिखेगा, ऐसे दिखते हैं। थोड़े हमारे जो ईस्ट है वो हमें ऐसे दिखेंगे एंड थोड़े जो ईस्ट है वो पूरे ऐसे बड की तैयार हुए जैसे दिखेंगे, ऐसे भी दिखेंगे आपको, ये ऐसे भी दिखेंगे आपको, ऐसे। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। तो ईस्ट जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। पहले इसके ऊपर बड की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार होता है,
न्यूक्लियस डिवाइड होके दो होने की कोशिश करता है और स्लोली स्लोली वो जो बड हुआ है ना तैयार, वो बड अपने पेरेंट ईस्ट से कट होता है और हमें यहाँ पे दो ईस्ट के सेल्स मिलेंगे। सो ईस्ट जो है ये फंगस है। ये ऐसे कैसे हुआ होगा, और ऐसे होने की वजह से यहाँ टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं कि ईस्ट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है। पहले हमने सिर्फ पिंच ऐड किया था, ये देखो पिंच ऑफ ईस्ट को ऐड किया था, लेकिन अगर आप ये वाले टेस्ट ट्यूब में देखोगे यहाँ पे, तो ईस्ट बहुत इंक्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ईस्ट के सेल ने बडिंग प्रोसेस करके बहुत सारे ईस्ट सेल्स को तैयार किया है, रिप्रोड्यूस किया है। तो ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये शुगर सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक्टिविटी में देख सकते हैं, शुगर सोल्यूशन जब यूज कर रहे हैं, ये शुगर सोल्यूशन जो है ये यहाँ पे एक एनर्जी का मीडिया की तरह एक्ट करते हैं। इट इज अ मीडिया, इट इज अ मीडिया ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट इज अ मीडिया ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी देता है ईस्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इसके मदद से ईस्ट रिप्रोड्यूस करके एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे उनका नंबर इंक्रीज होते जाता है। और इसीलिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, थोड़े सिंगल दिखते हैं, थोड़े अभी बडिंग प्रोसेस में जाते हुए देखते हैं, थोड़े यहाँ पे ऑलरेडी एक बड कट हुआ हुआ ऐसा देखते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारे ईस्ट उस टेस्ट ट्यूब में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था एक एक्टिविटी 7.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 7.2। यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। हमें एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसको वेट करना है और कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस पे रखना है। सेकेंड स्टेप है, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो स्लाइस है, जो ब्रेड का स्लाइस है, उसको हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है, नहीं तो आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, मतलब उस ब्रेड के स्लाइस को आपको एक वीक तक रखना है और हर एक दिन होने के बाद में उसको आपको ऑब्जर्व करना है। इसी को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ब्रेड का स्लाइस, वाटर, वाटर स्प्रे करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, नहीं तो माइक्रोस्कोप चाहिए। सो नाउ अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इमेजिन करो कि ये एक ब्रेड का स्लाइस है, यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रेड का स्लाइस और इसको मैं थोड़ा वाटर स्प्रे करती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बॉटल में वाटर है एंड इस वाटर को मैं इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ ऐसे। सो यहाँ पे वाटर मैंने स्प्रे कर दिया। तो अभी जो ये ब्रेड है, ये जो ब्रेड का स्लाइस है, ये वेट हो गया है। सो नाउ आई विल राइट इट हियर, वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो अभी ये वेट हुआ है। ये सॉरी, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये ब्रेड है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो ये ब्रेड का स्लाइस है, ये यहाँ पे वेट हो गया है। दिस इज वेट नाउ। ये ब्रेड का जो स्लाइस है ये अभी वेट हो गया है। अभी इस ब्रेड के स्लाइस को जो वेट हुआ है उसको हमें कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस पे रखना है। सो इसको हम कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में इसको रखना है। तो अभी हमने यहाँ पे कीप इट इन, ये भी लिखती हूँ, कीप इट इन अ कूल डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। ये रखने के बाद में हम इसको एक वीक तक रखना है, मतलब 8 दिन तक रखना है। जैसे ही हम इसको 8 दिन तक रखते हैं, एक दिन कंप्लीट होने के बाद में जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, इस ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा आपको कुछ तो ब्लैक तैयार होते हुए दिखेगा। यहाँ पे थोड़े से ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखेंगे। जब नेक्स्ट और एक दिन के बाद में ऑब्जर्व करोगे, मतलब 2 दिन के बाद जब ऑब्जर्व करोगे, तो जो ब्लैक पोर्शन है वो बढ़ गया हुआ दिखेगा, आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। जब आप इसको और एक दिन के बाद ऑब्जर्व करोगे, 3 दिन के बाद जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे,
तो जो ब्लैक पोर्शन है वो बहुत ही बढ़ गया जैसे दिखता है। ऐसे अगर कंटिन्यू होते गया, जब एक वीक हो जाएगा, जब एक 4 5 6 7 दिन हो जाएंगे, तब ये पूरा का पूरा ब्रेड ब्लैक पोर्शन से भर गया होगा। पूरा ब्रेड एक ब्लैक पोर्शन से भर गया होगा। तो ये क्या है ब्लैक पोर्शन? ये ब्लैक पोर्शन मतलब ये एक फंगस है। दिस इज वन फंगस, ये एक फंगस है, और उस फंगस का नाम है राइजोपस। इसका नाम है राइजोपस। ये ये राइजोपस जो फंगस है, ये इसके ऊपर ग्रो होने के लिए स्टार्ट होता है। तो वो ऐसे फिलामेंट्स की तरह रहता है, ऐसे ऐसे फिलामेंट्स की तरह रहता है, और ये इसके ऊपर ग्रो होने के लिए स्टार्ट करता है। ये फिलामेंट ऐसे रहते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पोरेंजिया तैयार होता है। ये स्पोरेंजिया, ये फिलामेंट, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स रहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा स्पोरेंजिया है, एंड इसके अंदर जो है वो स्पोर्स है। स्पोर्स मतलब ये इनडायरेक्टली सीड्स की तरह है। तो जब ये स्पोरेंजिया फट जाएगा, तो ये स्पोर सभी बाहर आएंगे, और फिर से और एक ऐसे ही राइजोपस ग्रो हो जाएगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है 1 वीक तक। और इसीलिए ये ब्लैक पोर्शन जो है वो ब्रेड पे कंटिन्यूली क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। थोड़ा ब्लैक पोर्शन है मतलब कम है यहाँ पे राइजोपस। जैसे ही वो ब्लैक पोर्शन बढ़ता है यहाँ पे, इसका मतलब है राइजोपस ज्यादा बढ़ गए, और थोड़ा बढ़ता है मतलब ज्यादा बढ़ गए। जब पूरा ब्रेड ब्लैक कलर से कवर होता है, मतलब क्या है, पूरा का पूरा ब्रेड राइजोपस से भर गया है। तो इसको आप जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये वाला डायग्राम दिखेगा, ये वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ब्लैक पोर्शन, बाद में ब्लैक पोर्शन बढ़ते जाता है। मतलब क्या हो रहा है, एक राइजोपस रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे और राइजोपस को तैयार कर रहा है, एंड इसीलिए वो ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक पोर्शन है वो बढ़ गया है। सो ये भी एक मेथड है रिप्रोडक्शन। और ऐसे यहाँ पे क्यों हो रहा है, पहले वाले एक्टिविटी में शुगर सॉल्यूशन था, इस वाले एक्टिविटी में ब्रेड है। ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सोर्स है इसके एनर्जी का। तो यहाँ पे ये ब्रेड ही मीडिया है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मीडिया है, और इसके हेल्प से ये राइजोपस जो फंगस है वो ग्रो होते जाता है। ईस्ट जो है वो शुगर सॉल्यूशन को यूज कर रहा था एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यहाँ पे ये ब्रेड को यूज कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या कहना है, हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अलग है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन अलग होती है, उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग है। और इसीलिए हमें स्टडी करना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मोड अलग रहता है। तो यही थी हमारी एक्टिविटी 7.2। आई होप आपको ये भी एक्टिविटी समझ में। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। जो भी हमारे पास सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, वो कौन सा मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, नथिंग बट एक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हमें दिखते हैं, टाइप्स दिखते हैं। दे आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से 2 टाइप है हमारे रिप्रोडक्शन के, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, it is the reproduction in which new individual are produced from a single parent। ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है सिंगल पेरेंट से। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मेल एंड फीमेल, वैसे ही थोड़े ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अभी हमने देखा, अगर ये एक अमीबा का सेल है या फिर एक ईस्ट का सेल है, वो बडिंग करके
और एक ईस्ट के सेल को तैयार करता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उसमें उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जाम्पल्स हम कौन से पढ़ेंगे, टाइप्स कौन से पढ़ेंगे, फ्यूजन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सेट्रा। तो ये सभी टाइप्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं अभी आगे के हमारे वीडियोस में। फिर दूसरा टाइप कौन सा है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जहां पे एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करने के लिए टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स सिंपल है, जो भी ऑर्गेनिजम्स सिंपल है, जो ऑर्गेनिज्म सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स विल शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ऐसे बोल सकते, विल शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉम्प्लेक्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉम्प्लेक्स, वो कौन सा दिखाते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म क्यों असेक्सुअल दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों सेक्सुअल दिखाते हैं, उसको डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्टिविटी 7.1, एक्टिविटी 7.2 एंड कौन से दो टाइप के रिप्रोडक्शन हम ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। एंड ये अलग अलग क्यों है ऐसे मेथड, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला फ्यूजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, ये सभी क्यों है, एक्चुअली सभी प्रोसेस और सेक्सुअल के ही है, लेकिन इतने सारे अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये सभी डिपेंड है ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे। जैसे ईस्ट बडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे डिपेंड है कि वो कौन सा टाइप यूज करके रिप्रोडक्शन दिखाएगा। सो इसीलिए हमें इतने सभी टाइप्स अभी सीखना है। तो यहाँ पे ये है असेक्सुअल और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। इसका डिटेल सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।